शुरू होने लगा। So, Hare Krishna everyone and welcome to the Monday evening Srimad Bhagavatam class. So today we have Vrindavan Ramya Sthan by Pravina Mataji. Yes, Mataji, please over to you. Hare Krishna. Hare Krishna. वृन्दावन रम्यस्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहरा वृन्दावन रम्यस्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहरा आवृत कालिन्दी राजहंस केलिकोरे तोहे शोभे कनक माला आवृत कालिन्दी राजहंस केलिकोरे तोहे शोभे कनक कमला तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका तारा मध्ये रत्नस्थाने বসিয়াছে দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা তারা মাঝে রত্নস্থানে বসিয়াছে দুইজনে শ্যাম সঙ্গে সুন্দরী রাধিকা वृन्दावन रम्यस्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहरा रूपलावण्य राशि आमिया पोरिचे खासी हास्य परिहास्य सम्भाषणे रूपलावण्य राशि आमिया पोरिचे खासी हास्य परिहास्य सम्भाषणे नरोत्तमो दास कोई नित्य लीला सुख मोहे सदाई स्फुरक मोरा मोनि नरोत्तमो दास कोई नित्य लीला सुख मोहे सदाई स्फुरक मोरा मोनि वृन्दावन रम्यस्थान दिव्य चिन्तामणि धाम रतन मन्दिर मनोहरा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे थैंक यू सो मच माताजी Beautiful. हरे Thank कृष्ण you so much, Pravina Mataji. That was so good. So, Hare Krishna, all of you all, and once again, welcome to the
Monday evening Srimad Bhagavatam class. Big thanks to Pravina Mataji for always singing such beautiful Vaishnava bhajans in the class. Manglacharan. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamudirayet. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी आराध्यो भगवान् व्रजेषु तनय तद्धाम वृन्दावनं रम्य काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण वा कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्र दारुणपर पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरि ओम तत्सत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा माधव की जय। श्री राधा गोविंद की जय। श्री राधा दामोदर की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया श्री सुदर्शन चक्र की जय। विघ्न विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय। करुणावतार श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। Okay, so reading from the Srimad Bhagavatam, we have done a 16 verses of chapter 20. कैंटो 4 पे हैं हम लोग, चैप्टर 20 पे हैं। हमने लास्ट क्लास में पूरा कंप्लीट नहीं करा था। 17th वर्स से हम लोग इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। प्रसंग क्या चल रहा है कि जब महाराज पृथु ने ब्रह्मा जी का कहना मानकर अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ को इनकम्प्लीट रहने दिया, क्योंकि बार बार इंद्र आ रहे थे घोड़ा चुराने के लिए, क्योंकि इंद्र को लगा कि शतक्रतु तो मैं हूँ, 100 अश्वमेध यज्ञ तो मैंने की है, इनका मैं कंप्लीट होने नहीं दूंगा। और फिर हमने लास्ट क्लास में देखा कि यज्ञ करने का पर्पस राजाओं का होता है प्रजा की भलाई। तो अगर यज्ञ नहीं करने में प्रजा की भलाई है तो ठीक है, फिर यज्ञ नहीं करते, फिर भले उसमें उनकी पर्सनल भलाई नहीं रहेगी, उनको वो टाइटल से भी वो वंचित हो जाएंगे, इंद्रदेव की पोस्ट भी उन्हें नहीं मिलेगी, पर उन्होंने वो सब नहीं सोचा। तो इन्होंने बहुत बड़ा एक्चुअली सैक्रिफाइस किया। जब हम बहुत बड़ा कुछ त्याग करते हैं जीवन में तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ओ मेरे लिए इसने इतना इतना कुछ त्याग किया। तो भगवान जी स्वयं आ गए, भगवान जी स्वयं आए या उनकी यज्ञशाला में। और पिछले जो अपन ने कुछ वर्सेस देखे इसी चैप्टर के, उसमें यही वाला संवाद चल रहा था कि किस तरह से भगवान जी जो है उनको बात कर रहे हैं। तब मैत्रेय वाच, अभी 17th वर्ड से मैत्रेय वाच से यूं स्टार्ट होता है कि मैत्रेय जो है वो विदुर से कह रहे हैं कि हे विदुर, महाराज पृथु ने इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जो उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए, भगवान नारायण स्वरूप में आए हैं ना, तो उन्होंने अपने सर आंखों पर लिए उनके इंस्ट्रक्शंस कि हाँ जो आपने बोला मैं से मानूंगा। परपुट में श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान जी के इंस्ट्रक्शंस को हमें दंडवत करके और अपने सिर पर धारण करना चाहिए। तो अभी हमें भगवान के इंस्ट्रक्शंस कहाँ समझ में आते हैं? शास्त्रों में। तो शास्त्र की कई भी बातें हैं जो हमें उनको क्या नहीं करना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए। कुछ भी अगर भगवान जी द्वारा हमें बोला जा रहा है तो हमें इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज लेना चाहिए, यथारूप लेना चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने यथारूप भगवत गीता लिखी और बहुत ही अटेंशन और पूरे रिस्पेक्ट के साथ में, ध्यान पूर्वक और सम्मान के साथ में हमें उन इंस्ट्रक्शंस को क्या करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। और यही तरीका है परंपरा से ज्ञान प्राप्त करने का। आप में से कोई मुझे वो श्लोक बता सकते हैं जिसमें भगवान बोलते हैं कि परंपरा से ज्ञान प्राप्त होता है अलग नेक्स्ट नेक्स्ट राजाओं पर?
भगवद गीता चैप्टर 4 वर्स 2। उसमें क्या बोलते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुम स काले नेह महता योगो नष्ट परंतप। परंपरा से ज्ञान पास होता रहा है अर्जुन, पर काल के प्रभाव से मुझे ज्ञान का इस सेंस जो है वो नष्ट होता प्रतीत हो रहा है, इसलिए भक्तों सी में सखा चाहिए। अब मैं आया हूँ तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और तुम सखा भी हो। अच्छा, फिर नेक्स्ट श्लोक के ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है कि इंद्र जो देव हैं वो उनने देखा कि देखिए 100 अश्वमेध यज्ञ करके इंद्र जो है वो इंद्र बने हैं। अब उन्हें लगा मेरी तो किसी यज्ञ में भगवान नहीं आया और इनका तो अधूरा रह गया तो भगवान आ गए। तो बात यहाँ पर है कि पूरा और अधूरा क्या। तो ये इस जगत के द्वंद्व है। हमें लगता है कि ये गुड है, ये बैड है, ये इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट है। अर्जुन को लग रहा है कि लड़ूंगा तो पाप लगेगा और नहीं लड़ूंगा तो पुण्य होएगा। तो भगवान इन द्वंद्वों से बिल्कुल मुक्त है, भगवान को इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को ये नहीं था कि नहीं तुम 100 कंप्लीट करोगे तो मैं आऊंगा, 99 पे तुमने छोड़ दिया तो मैं आ गया। अब इंद्रदेव जो है बहुत अशेम्ड फील कर रहे हैं, उनको बहुत शर्मसार हो रहे हैं और वो नीचे मुंह करके खड़े हैं। और एकदम से वो महाराज पृथु के वो करने के लिए चरण स्पर्श करने के लिए वो झुकने लगे। और महाराज पृथु तो इतने अच्छे वैष्णव है, वो थोड़ी ना उनको कोई झुकने दे रहे हैं अपने सामने। एक वैष्णव की ये क्वालिटी होती है, वो कितना भी झुक जाएगा, वो घास की तिनके की तरह है ना, वो तृण के समान वो बिछ जाएगा कि हाँ भाई चलो तुम चलो मेरे ऊपर। लेकिन खुद कभी भी ऐसा नॉन विनम्र ना, नॉन हम्बल वे में बिहेव नहीं करते हैं। तो इंद्रदेव झुक रहे हैं और महाराज पृथु ने एकदम से उनको उठाया और अपने गले से लगा लिया। और जैसे उन्होंने उनको गले से लगाया, तो अंदर मन में जो थोड़ा बहुत भी था ना, उनके अंदर था तो सही कि भाई मेरा 100 में दिया गया, उन्होंने वो कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, नहीं होने दिया। पर गले लगाते से उनको एहसास हुआ नहीं, फिर परमात्मा ही तो है, पता है। गले लगाना एक बहुत अच्छा वो है, आदान प्रदान भावनाओं का। क्योंकि हम जब किसी को गले लगाते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि ओ इसमें भी तो वही परमात्मा है ना। तो हमारे अंदर जो भी द्वेष वगैरह होता है, वो कभी आपको किसी पे बहुत गुस्सा हो रहा है ना, उसको ऐसे देखिए हर किसी को नहीं लगा सकते हैं गले, ठीक है। पर अगर जनरल अपने घर में, तो अगर हम गले लगाएंगे ना, तो हमें गुस्सा खत्म हो जाएगा, बहुत शांत हो जाता है, क्योंकि एकदम परमात्मा के होने का अनुभव होता है। ये बहुत शांत हो गए, इनके अंदर से जो भी द्वेष था कि इनने इनने मेरे घोड़े चुरा लिया और ऐसा, मेरा जो अश्वमेध का घोड़ा था वो शांत हो गए बिल्कुल, ही इज वेरी हैप्पी। एंड भरपोट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि वैष्णव जो है वो बहुत ही टॉलरेंट होते हैं। और एग्जाम्पल के लिए उन्होंने बताया कि किस तरह से अम्बरीश मुनि जो है, उन्हें दुर्वासा मुनि ने कितना हरास करने का प्रयास किया, और फिर अंत में दुर्वासा मुनि मुनि के पास है क्षमा मांगते हुए। पर अम्बरीश महाराज ने बिल्कुल ऐसा नहीं बोला, देखो मैंने बोला था डोंट मेस विद मी, नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। और उन्होंने उनको बोला कि नहीं नहीं नहीं, आप मेरे से क्षमा मांगे और ऐसे करके, है ना। सो कभी कभी अपन ऐसे एक दूसरे के लिए जब क्रोध आ भी जाता है, पर अगर वैष्णव रहते हैं, हम कृष्ण कॉन्शियस रहते हैं, अगर हम अम, हमारे आस भगवान के आसपास होने का बोध रहता है हर वक्त हमें, तो हम जो भी हमारी वाइसेस है उसे हम इजीली क्या कर सकते हैं, कॉन्कर कर सकते हैं ना। कोई भी राइवलरी है, कंपटीशन है, एनवे है, कुछ भी है, शांत हो सकते हैं अपन लोग बहुत जल्दी। तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में आने से आप देखिए कि अगर जो भी मलिशियस एक्टिविटीज है वो हमारी कम हो जाएंगी, हमारे जो वाइसेस हैं कम हो जाएंगे। तो अगर पूरा जगत जो है अगर कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, तो वर्ल्ड पीस की तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिर ऐसे अलग से किसी को वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शांति ही रहेगी, क्योंकि वैष्णव एक दूसरे को फटाफट से माफ कर देते हैं। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अपने आप को लिटरली पूरी जीवन जो है उन्होंने समर्पित कर दिया ये एक काम करने के लिए, कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि शिल भक्ति उनके जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज है, उन्होंने उन्हें चैतन्य महाप्रभु के इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे उन्हें पाश्चात्य देशों में जाकर के क्या करना चाहिए, ये ज्ञान का प्रचार करना चाहिए। क्योंकि वहां से लोग देखेंगे, फिर कॉपी करेंगे, फिर यहाँ हो जाएगा, फिर जल्दी जल्दी उसका जो प्रचार और प्रसार हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगले ट्रांसलेशन में हम देखते हैं कि महाराज पृथु जो है वो खूब खूब भगवान को क्या कर रहे हैं, अर्जुन कैसे कर रहे थे जब उन्होंने विराट रूप देखा था, तो बोले थे ना कि मैं आपको सामने से भी नमस्कार करता हूँ, मैं आपको पीछे से भी करता हूँ, मैं आपको लेफ्ट से करता हूँ, मैं आपको राइट से करता हूँ। तो ये भी खूब खूब क्या कर रहे हैं, और उनको प्रणाम करते जा रहे हैं। और एक्सटेसी जो है बढ़ रही है। तो प्रणाम करने से हमारे अंदर, अगर हमें अभी भक्ति का भाव महसूस नहीं हो रहा है, तो द मोमेंट हम किसी के सामने झुकते हैं,
हम सरेंडर करते हैं, हम उनकी शरण लेते हैं, तो हमारे अंदर वो भाव जो है वो क्या होने लगते हैं, उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसीलिए जब अपन नवदा भक्ति देखते हैं कि अर्चनम वंदनम है ना दास्यम, तो अर्चना जब करते हैं, पूजा अर्चना जब करते हैं, तब अब जब हम वंदन करते हैं भगवान का, तो फिर जैसे हम किसी की वंदन करें, तो हमारे अंदर दास्य भाव आएगा, पैदा होएगा, है ना। फिर दास्य आएगा तो फिर साख्य आएगा, फिर साख्य आएगा तो ऐसे, है ना, फिर फिर हम टोटल सरेंडर आत्मनिवेदन पे आ जाएंगे। सो दैट्स वाई भगवान जी जब 9.34 में बोलते हैं, जल्दी बताइए 9.34, भगवत गीता 9.34, मन मना। मन्मना मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्तम। आगे क्या था? एवं आत्मानम मत परायणम नमस्कुरु, तो भगवान नमस्कार करने के लिए बोल रहे हैं वहां पे। तो ये महाराज पृथु को, उनकी भक्ति जो है वो डिवोशनल सर्विस वो बढ़ती जा रही है, खूब सारी बढ़ती जा रही है। और भगवान जी जो है ना, देखिए कितने क्यूट है। भगवान देख रहे हैं कि इनकी भक्ति बढ़ रही है, और भगवान को जाने का है, क्योंकि भी भगवान ने उनको इंस्ट्रक्शंस दे दिए थे, वो तो अपन ने पिछली क्लास से पढ़ लिया था। तो भगवान जाना चाह रहे हैं, पर क्योंकि वो उनका ऐसा प्रेम देख रहे हैं महाराज पृथु का, तो जा नहीं पा रहे हैं। उनको लग रहा है अच्छा अच्छा थोड़ा सा और रुकता हूँ, है ना, देखता हूँ, जाते नहीं है। एंड उन्हें लगा कि ये इतना सबमिसिव इसका हो रहा है बिहेवियर, तो थोड़ा थोड़ा सा और इसको कुछ समझा देते हैं। तो हम लोग ना, तो हम लोग देखते हैं कि जब अपन ने देखा कि महाराज पृथु की अ, भावनाएं जब बढ़ रही थी भगवान जी को लेकर के, तो अष्ट सात्विक विकार होते हैं वो उनके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। तो अपन देखते हैं कि जब अपन चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, तो उसमें कई बार ऐसा लिखा हुआ था कि कैसी कैसी ट्रांसफॉर्मेशंस आती हैं भक्तों के अंदर। तो देर इज अ वेरी क्यूट क्यूट वर्स कि अंपस्वेद पुलका शुस्तंभ वैवर्णीय निर्वेद विषाद जाड़े गर्व हर्ष दैन्य। So, इस श्लोक में बोल रहे हैं कि जब भक्त भगवान का अगर उन्हें एहसास होने लगता है, यानी ये अपने को इस तरह की कुछ इमोशंस पैदा होने चाहिए जपा करते वक्त, और अगर अगर ऐसा ये अष्ट सात्विक विकार नहीं आ रहा, तो मतलब हम लोग बहुत मैकेनिकल चैंटिंग कर रहे हैं, तो कैसी कैसी चीजें, कंप, कंप मतलब ट्रेम्बलिंग, क्या हम कांपते हैं भगवान वो फीडबैक को हाथ में लेकर के? नहीं कांपते अपन लोग बिल्कुल। अपन तो मतलब ये सोच के कांपते हैं, ओ झपना पड़ेगा, आप समझ रहे हैं, और जपते जपते कोई अपन लोग नहीं, है ना, जबते जबते अपन के अंदर कोई भावना नहीं हो रही है भगवान के लिए। फिर दूसरा है स्वेद, पसीना, क्या पसीना आ रहा है अपन लोगों को, परस्पिरेशन हो रही है, कोई स्वेटिंग हो रही है? बिल्कुल स्वेटिंग तब हो रही होती है यो हो, जाना है जपा खत्म नहीं, जपा खत्म नहीं, भगवान को लेकर परस्पिरेशन नहीं हो रही अपने अंदर। फिर पुलक अश्रु, पुलक अश्रु मतलब अ, खुशी के आंसू, इतने कि मैं इतनी भाव विभोर हो रही हूँ और इतनी विवल हो रही हूँ कि ओ माय गॉड, आई कैन एक्सपीरियंस गॉड, बिकॉज व्हेन दे से that Krishna is not different from his name. And then when they say that when we're chanting, Krishna is dancing on our tongue. तो जब कृष्ण स्वयं हमारी टंग पर डांस करे, तो हमको तो कितना उल्लास में आ जाना चाहिए, कितना हमें उत्साहित हो जाना चाहिए। और खुशी, इतनी खुशी कि मुझे आज तक नहीं देखी इतनी खुशी, ऐसी वाली चीजें, और आंसू आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है अपन लोग साथ में, ये सब होना चाहिए। फिर कभी कैसे हो जाते हैं भक्त स्तंभ, स्तंभ मतलब एकदम शॉक में आ जाते हैं कि ओ माय गॉड, द कृष्णा इज डांसिंग ऑन माय टंग, एकदम शॉक में आ जाते हैं, जपा करते करते कि गॉड, साक्षात भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी मेरे पास में है। और ये सोचकर वैवर्णीय मतलब वर्ण ही खत्म हो जाए, कलरलेस हो जाए, पर लग जाता है ना, पेल हो जाते हैं ना अपन शॉक में कि ओ माय गॉड, भगवान मेरे सामने है, वैसा वाला। ऐसा हो रहा है अपने साथ में? कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या होता है उनके अंदर, विकार किस तरह के आते हैं? निर्वेद, है ना, निर्वेद का मतलब है डिसअपॉइंटमेंट कैसी कि मतलब मैं लायक भी हूँ क्या, कि मैं भगवान को कि नाम भी ले सकता हूँ, या फिर अगर भगवान मेरे सामने ही है, क्योंकि नाम ले रहे तो भगवान सामने पर मुझे दिख नहीं रहे हैं, वैसी वाली कोई फीलिंग। फिर विषाद कि मोरोसनेस, वो आई एम मिसिंग यू सो मच कृष्णा, आई जस्ट वांट टू मीट यू, आई वांट टू सी यू, आई वांट टू फील योर प्रेजेंस अराउंड मी, कोई मोरोसनेस नहीं है अपन लोगों के अंदर। देन जड़ है ना, जड़े मतलब जड़ हो जाना,
कि लॉस ऑफ मेमोरी, मैं सब कुछ भूल जाऊं, मुझे किसी का कोई कॉल, किसी का मैसेज, कोई बाय आना नहीं, किसी बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे कुछ याद नहीं रहे, और मैं जब कर रही हूँ मुझे याद रहे। कोई लॉस ऑफ मेमोरी नहीं होती हमको तो। मतलब गर्व, मतलब ऐसा मेरे को प्राउड फील होना चाहिए कि यस, कृष्णा हैज चोजन मी, मेरे को जपा करने का मौका मिल रहा है। कितने हजारों करोड़ों लोग हैं जो जप नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे, और मुझे जप करने के लिए मिल रहा है। मुझे इससे गर्व, ऐसा गर्व महसूस होना चाहिए, हर्ष ना, एक्साइटमेंट की वाओ। एंड दैन्य, दैन्य इज लाइक अल्टीमेट जो भावना कि माता जी सुन रहे हो, कहते हैं ना अल्टीमेट ह्यूमिलिटी, कि ओ माय गॉड, ऐसा विनम्र वाला भाव कि आई डोंट डिजर्व एंड आई एम गेटिंग सो मच प्लेजर आउट ऑफ इट। यस, अंजलि माता जी वांट्स टू से समथिंग। यस माता जी, आप कुछ कह रहे हरे कृष्णा। सॉरी टू इंटरप्ट। वो आप जैसे बता रहे थे ना कि भाव नहीं है हम लोगों में, मतलब चैंटिंग के टाइम पे भी 100 चीजें याद आती है हमको। तो कल एक्चुअली माधव प्रभु ने लेक्चर लिया था मॉर्निंग में भागवतम का। तो ब्रह्म संहिता का एक श्लोक लिया था जिसमें उन्होंने सीता मैया और राम जी की पूरी स्टोरी से रिलेट करके हमको बताया था। तो उसमें बताया कि उन्होंने भी अपने गुरु महाराज से लेक्चर में सुना था, अगर आपको नाम लेते समय भगवान का नाम नहीं याद आ रहा है, तुम्हारे अश्रु नहीं बह रहे हैं, तो अश्रु बहाओ और भगवान को बोलो कि सॉरी मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँ, कुछ तो करो मेरे लिए, उसी उसके लिए भी तुम अश्रु बहाओ। मतलब सही वैसे बात, अश्रु नहीं आ रहे भगवान को याद करके, तो ऐसे अश्रु बहाओ कि मैं आपको याद नहीं कर रहा हूँ, क्या गिल्ट करूं वाले मैं। आंसू भाव कि सॉरी यार, मतलब जपा कर रही हूँ और फिर भी रोना नहीं आ रहा। हाँ, तो फिर शायद मजा नहीं असली आया। आंसू आ जाएंगे किसी समय। यस माता जी, हाँ। थैंक यू सो मच फॉर एडिंग द पॉइंट, है ना। तो है ना, आगे इस वाले इसमें परपोर्ट में श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवान जी, उनके लिए अपने देखा कि भगवान वेल विशर है अपने डिवोटीज के, तो फिर भगवान सबके वेल विशर है। और जब सबके वेल विशर है तो भगवान इस चीज को बोलते हैं कि सम्मोहम सर्वभूतेषु न विद्वेषो अस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तू माम भक्त्या मयि ते तेषु चापे हम। यूं मैं सबके लिए सेम हूँ, कोई भी मेरे लिए एक्स्ट्रा प्रिय नहीं है, लेकिन अगर कोई मुझे भज रहा है तो नेचुरली वो मेरे को एक्स्ट्रा डियर होगा। कैसे ऐसे समझना है। अपन बहुत बार कर चुके, बच्चे जो तीन चार बच्चे लड़ रहे हैं कमरे में, और मम्मी सबका किचन में सुन रही है, लेकिन मम्मी इंटरफेयर नहीं कर रही है, और जब बच्चा अगर कोई मम्मी 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 नॉन स्टॉप बोलेगा तो मम्मी उसको सुनेगी, है ना, कि हाँ, कि क्या हो गया तेरे को। सो तो जो सतत युक्त है, इसमें किसी को ध्यान है, चतुर्श्लोकी में कौन सा श्लोक आता है, तेषाम सतत क्या करते हैं लोग, युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो बहुत प्रेम पूर्वक अगर जो भगवान को भज रहे थे, तो भगवान क्या करते हैं फिर उनके साथ में रेसिप्रोकेट करके, ददामी बुद्धि। बुद्धि योग, हाँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति थे, ऐसी बुद्धि फिर मैं ही दूंगा कि मेरे पास आ सकते हैं। So, ऐसे भगवान इज लाइक सेम फॉर एवरीवन, सो भगवान इज रेडी टू गिव द buddhi to come to him to everybody, but for that what we have to do, condition apply. What is the condition, तेषाम सतत युक्ता नाम, कोई सतत युक्त तो हो भाई। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना है, अब मेडिकल का एग्जाम क्लियर करना है, और कोई जैसे बड़ी बड़ी वो होती है, इंस्टीट्यूशन होती हैं मेडिकल के लिए, एंट्रेंस क्लियर कराने के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, जो भी करना है, तो अब वो उनको पूरी टिप्स देंगी, पर उसके लिए उसको उसमें एडमिशन तो लेना पड़ेगा ना, कि वो तो बैठे हैं पास कराने के लिए, पर कोई जाए तो सही वहां पे। ऐसे ये भगवान है, भगवान तो रास्ता बताने के लिए तैयार है, बुद्धि देने के लिए तैयार है, कि भैया ऐसे मेरे पास आना है, पर कोई भगवान के पास जाए तो सही। तो भगवान के पास जाने का मतलब सतत युक्तानाम, सतत हमको क्या करना है, कांस्टेंट भगवान का क्या करना है, सिमरन करना है। देन अब महाराज पृथु जो है वो बहुत ही, है ना, अब वो उनके तो, क्योंकि हमने देखा उनको तो वो अष्ट सात्विक विकार हो रहे हैं, नेत्रों से इतने अश्रु उनके प्रवाहित हो रहे हैं, आवाज इतनी उनकी फॉल्टर कर रही है, गला सब चोक अप हो रहा है, दिख ही नहीं रहे, इतने आंसू इतने आंसू इतने आंसू के सामने भगवान खड़े हैं, लेकिन सब कुछ, क्योंकि आंखों आंखों में आंसू है तो धुंधला हो रहा है वो इमेज, दिख नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, और केवल उन्होंने क्या करा, इतना प्यारा जेस्चर है, देखो मन ही मन उन्होंने भगवान को ऐसे एम्ब्रेस कर लिया, ऐसे आलिंगन कर लिया, कि मन ही मन उनको क्या करें प्यार, क्योंकि हिम्मत नहीं है ऐसे भगवान को हाथ लगाने की, और दिख भी नहीं रहा उनको वैसे भी, तो उन्होंने मन ही मन उन्होंने क्या करा, भगवान को ऐसा आलिंगन करा, और हाथ जोड़ के बस खड़े हैं कि मैं मन ही मन आपको क्या कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ। तो भगवान ये सारी चीजें देख रहे हैं, और फिर भगवान बहुत स्वीटली रेसिप्रोकेट करते हैं अगर देखते हैं तो जैसे अपन लोगों को ना लगता है कि जीवन में ये तकलीफ वो तकलीफ वो तकलीफ, श्रील प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे सबसे बड़ी तकलीफ क्या अभी इनके लिए तकलीफ क्या हो रही है, कि सामने खड़े हैं और भगवान आंसुओं के कारण दिख नहीं रहे। तो ये तो उनका जो प्रेम के कारण, पर भगवान है तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ी वो पता है ये क्या है, द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू अस, भूल जाए भगवान, दिख ही नहीं रहे, है ना, भूल गए तो देखेंगे नहीं, जाएंगे नहीं कभी मंदिर। तो
अगर हम गॉडलेस हो जाते हैं माता जी तो ऐसे हम हुआ था ना, जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण इतना आए थे और राधा जी वहां से ब्रज से आई थी, तो श्री कृष्ण जी को देख के राधा खूब रोई, खूब रोई। उनकी आंखों में इतने आंसू है कि उनके भी सब धुंधला पड़ गया था, कृष्ण को हम्म, देख नहीं पाई थी। सेम वैसे हुआ ना। सेम वैसे है ना। माता जी, हाँ, इस पे अलबेला की स्टोरी हो जाए। अलबेला की स्टोरी सुना दो आपको। अच्छा। भगवान दिख रहे थे। अच्छा, तो थोड़ा सा क्लास के बाद ओके। क्या भी बता दूं? 1 मिनट स्टोरी तो याद करूं, अलबेला की स्टोरी में क्या था। एक माता जी, सेकेंड। बाकी बिहारी वाली। हाँ, ओके। सो हाँ, अलबेला की स्टोरी बड़ी सी स्वीट सी थी। थैंक यू सो मच नैन मंजरी याद दिलाने के लिए। तो एक ये भक्त है, इनका नाम अलबेला है। और ये क्या करते हैं, हर दिन जाते थे बांके बिहारी के दर्शन के लिए। और एक दिन जैसे ही नॉर्मल दिन था और वो जाते हैं, पट खुले और सब लोग बोलने लगे बांके बिहारी लाल की जय। तो अलबेला ने देखा कि यार भगवान तो दिख नहीं रहे, ये सब लोग जय किसकी कर रहे हैं। तो फिर ऐसा उन्होंने ऐसे अपनी आईज को रब रब किया और रब रब किया, और उनको नहीं दिखा। लेकिन सब लोग की वो गुंजायमान थी आवाज, बांके बिहारी लाल की जय। और ये बड़े दुखी हो रहे हैं, इनको लग रहा है कि मेरे को क्यों नहीं दिखे भगवान, पता नहीं मैंने शायद आज कुछ अपराध कर दिया होगा। पर उन्होंने किसी से बात नहीं करी इस बारे में, क्योंकि उन्होंने बोला सब लोग बोलेंगे इसको देख भगवान नहीं दिखे इसको, है ना, हंसेंगे मजाक उड़ाएंगे। तो ये ना दुखी हो जाते हैं। और फिर घर आते हैं और रात को बिल्कुल नींद नहीं, टेंशन, तो मुझे भगवान नहीं दिखे, मुझे भगवान नहीं दिखे। और फिर नेक्स्ट डे आते हैं और है ना, एकदम दर्शन के लिए रेडी और सब कुछ है ना, और मनी मन माफी मांग रहे हैं, सबसे मनी मन माफी मांग रहे हैं भाई, कि मैं कल किसी से गलती तो नहीं होगी, किसी कोई वैष्णव अपराध हो गया, कि मुझसे क्या हो गया कि भगवान नहीं दिखे मेरे को। और फिर पट खुले और आज भी ठाकुर जी उनको नहीं दिखे। आंखें इतनी रब रब करी उन्होंने कि आंखों में से आंसू की इतनी धारा बह रही है। और कि उन्होंने फिर पूछा कि अच्छा तो फिर कैसे लग रहे हैं भगवान, आज का तो श्रृंगार कितना अद्भुत है ना। अब सब सोच रहे हैं क्या कि उनको वो प्रेम के कारण, बहुत सारे लोग भगवान को देख के प्रेम में रोने लग जाते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे प्रिटेंड किया। तो लोगों को बोल रहे हाँ कितने सुंदर लग रहे हैं ना भगवान। आज भी उन्होंने किसी को बताया नहीं कि मेरे को, मुझे तो भगवान दिखे ही नहीं। अब फिर बोल रहे हैं अच्छा पीताम्बरी दिख रही है, अच्छा। और फिर अगर देखिए क्या होता है, अगर होता है ना मत चित्त मत गत प्राणा बोधयन्त परस्परम कथयन्त क्षमाम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। ए भक्त अगर भगवान के बारे में बात करना शुरू करेगा तो जो भी भक्त होगा फिर वो और उसमें और बातें बातें ऐड करेगा। तो इनने एक बात बोली और सब लोगों ने उनको बातों बातों में विवरण पूरा दे दिया कि भगवान ऐसे दिख रहे हैं। तो इनको और दुख हो रहा है कि वो दिख नहीं रहे, मुझे दिख नहीं रहा, और खूब रोते हैं, खूब रोते हैं। और सेकेंड कंसेक्यूटिव नाइट उनको नींद बिल्कुल नहीं आती है। अब आज थर्ड डे था, मंदिर में जाते हैं इस रेजोल्यूशन के साथ में, आज नहीं दिखे हो ना बांके बिहारी तो ठाकुर जी प्राण त्याग दूंगा मैं अपने, ठीक है। तो फिर जैसे ही पट खुले और उन्हें बांके बिहारी नहीं दिखे। जब उन्हें बांके बिहारी नहीं दिखे, उनकी हार्ट बीट मतलब पूरे फुल पे थी, ऐसा लग रहा था कि दिल है ना वो बाहर आ जाएगा। लेकिन पट खुल गए और इन्हें दर्शन नहीं हुए और ये यमुना जी की तरफ चल दिए, चलते जा रहे, रोते जा रहे, रोते जा रहे, चलते जा रहे, चलते आ रहे। तो पहले के लोग ऐसा नहीं कि वो ऊपर से कहीं स्विमिंग पूल से डाइव करेंगे, वो तो चलते आते जब तक पानी फिर पूरा ऊपर तक नहीं आया। वो यमुना जी में जाते जा रहे डीपर इनसाइड द वाटर्स। एंड यहाँ तक पानी आ जाता है। जब यहाँ तक पानी आ जाता है तो दूर से एक आदमी दौड़ता था, रुको रुको, अलबेला नाम है इनका, अरे अलबेला रुक। तो फिर है ना ये रुके, अभी मरने के मूड में उधर वो चिल्ला रहे रुको रुको। फिर लगा कि मतलब मरने भी नहीं देगा था चैन से आगे कोई। तो बोले क्या हुआ, तो बोले देखो मेरे को है ना कुष्ठ रोग है। एंड वो डीप, वो ना नेक डीप पानी में खड़ा है। तो बोले मैं क्या करूं, तो बोले नहीं तुम 1 मिनट बाहर आओ तो सही, 1 सेकेंड। मैंने ना अभी रुक तो गए हैं। तो ये लेप्रेसी पेशेंट ने बोला कि मैंने ना प्रार्थना करी भगवान से कि मेरे को इससे मुक्ति दिला दो। तो भगवान मेरे सपने में कल रात को आए और उन्होंने बोला कि अगर अलबेला तेरे लिए प्रार्थना करेगा ना तो मैं तेरे को ठीक कर दूंगा। तो सुन, मर तो तू वैसे ही रहा है, 1 मिनट बाहर आ जा, मेरे लिए प्रार्थना कर ले, फिर चला जाना अंदर। मेरे को तो ठीक कर दे। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा है क्या। तो अब बोलते हैं ठीक है, बोले कि मैं क्या ही प्रार्थना करूंगा, फिर फूट फूट के रोते हैं। बोले मेरे को दर्शन तक नहीं हो रहे, मैं इतना फॉलन हूँ, मैं इतना पतित हूँ कि मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं क्या, मेरे सामने तो आते ही नहीं, मतलब अब उन्हें यूं गुस्सा भी आ रहा है अंदर कि दिख भी नहीं रहे, क्या क्या ही सुन लेंगे मेरी। तो ये बोले
कि और ऐसा बोल के थोड़ा सा और पानी में डीप जाने लगे। तो आदमी ने रोका, बोले देख मर तो रही है ना। फिर इस बात पे बोला मरने तो तू जा ही रहा है, चला जा एक सेकंड, मेरे लिए प्रार्थना भी कर दे, तो क्या पता मैं ठीक हो जाऊंगा, है ना। और मैं ठीक हो जाऊंगा तो शायद तुझ पे शक नहीं होगा कि तेरी प्रार्थना में दम है कि नहीं है। तो ये बोले कि हाँ ऐसा भी ठीक है। तो ये आ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, और ये एकदम वही चमत्कार और सारा कुष्ठ रोग दूर, और लाइक स्वस्थ हो जाते हैं। जब स्वस्थ हो जाते हैं तो दोनों जने इमोशनल होके ऐसे रो रहे हैं कि ओ माय गॉड। अलविला सोचा मैंने प्रार्थना करी और ये ठीक हो गया, और वो सोचा क्या मैं ठीक हो गया। उसको मतलब नहीं किसने प्रार्थना करी, उसको लगा मैं ठीक हो गया। तो फिर ये रो रहे हैं दोनों जने, और सामने से देखते हैं कि ऐसे ठाकुर जी ऐसे कूदते फांदते अपने प्यारी सी पीताम्बरी में आ रहे हैं लोगों के पास में, और इनको बिलीव ही नहीं हो रहा है। तो अलविला बोलते हैं प्रभु ये कैसी लीला है तुम्हारी, है। अब यूं तो मैं मंदिर में आ रहा हूँ तो तुम दिख नहीं रहे हो, और यूं साक्षात मेरे को तुमने दर्शन दे दिए। तो भगवान इतना प्यारा बोलते हैं, बोले अलबेला तू मंदिर में आता है ना, तू हमेशा चुप रहता है, तू कभी कुछ भी नहीं बोलता है, तू कभी कुछ मांगता ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब मैं तेरा ऋणी हो गया, कि तू आ रहा और मैं तुझे कुछ दे रहा नहीं हूँ। तो मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, फिर क्या दर्शन, मैं क्या दिखूं तेरे को, दिख भी जाऊंगा तो क्या, तू मांगेगा तो वैसे भी नहीं कुछ। ये जितनी सारी भीड़ है लोगों की, सब कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, एक सिर्फ तू है जो नहीं मांगता। तो मुझे लगता है मैं तेरा ऋणी हो गया हूँ। अब ये ऋण मेरा तब उतरेगा जब तू मुझसे कुछ मांगेगा। तो अब तू तेरे लिए तो मांग रहा है, तो मैंने इसको सपने में दर्शन दिए कि सुन उससे बोल कि मुझे मांगे। तो अब तूने मांगा, इसकी सेहत के लिए मांगा, तो अब मेरा ऋण उतर गया, अब मैं तेरे को दर्शन दे सकता हूँ। फिर अलविरा जो है वो खूब भगवान को चरण उन्होंने छू करके खूब इनकी प्यारी सी लीला हुई, और ऐसे तो अपने को क्या बोलना है, श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो थैंक यू नैनमन जी माता जी फॉर रिमाइंडिंग मी कि बीच में ये वाली स्टोरी भी सुना सकते हैं अपन। थैंक यू माता जी, थैंक यू। थैंक यू। सॉरी। तो अच्छा तो अब ये ना भगवान जी जो है वो खूब खुश हो रहे हैं इनका भाव देख करके पृथु महाराज का। तो भगवान जी जो है वो वहां पे रुक गए थोड़ी देर, और ऐसा लिखा है ट्रांसलेशन में कि उनके जो लोटस फीट है वो ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच कर रहे थे, क्योंकि भगवान और जो देवता लोग हैं वो लोग तो स्काई में उड़ रहे होते हैं ना, उनको कोई सॉलिड सरफेस नहीं चाहिए अपने पैर टिकाने के लिए। अपन इस चीज को इमेजिन नहीं कर सकते कि अगर नीचे धरती नहीं होगी, ग्रेविटी हमको होल्ड नहीं करेगी तो हम चलेंगे कैसे। पर भगवान के ऊपर अगेन इस धरती के रूल्स जो है वो भगवान के ऊपर अप्लाई नहीं होते, किसी किसी भी मटेरियल वर्ल्ड के रूल्स भगवान के लिए नहीं होते हैं। तो ये ना ऐसे ऑलमोस्ट टचिंग है, ऐसे रुके हुए हैं बस कि ना देखूंगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अरुण जी के ऐसे यहाँ पे कंधे पे ऐसे हाथ रख करके एकदम बढ़िया वो खड़े में, और महाराज पृथु ऐसे ऐसे अपने आंसू पोंछ रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे, देखने का कि इतना ब्यूटीफुल फॉर्म, भगवान इतने हैंडसम लग रहे थे, डैशिंग होते मैग्नानिमस से गरुड़, उसके ऊपर भगवान यूं ऐसे कंधे पे ऐसे स्लांट होकर के ऐसे हाथ रख करके सिर्फ रॉयल दिख रहे हैं भगवान। तो इनको तसल्ली नहीं हो रही, इनको लग रहा है और देखूं अपने आंसू पोंछते जा रहे हैं। और फिर महाराज पृथु जो है वो क्या करने लगते हैं, मैं अपनी प्रार्थना फिर से उनको बोलने लग जाते हैं। तो क्या बोलते हैं कि क्योंकि भगवान जी ने इनसे पूछा था कि मुझसे कुछ मांगो, है ना, महाराज पृथु से। तो इन्होंने बोला क्यों मांगू मैं, क्योंकि कुछ भी मुझे अगर मिलेगा तो मैं इस भौतिक जगत के इन गुणों के कारण और फंसूंगा। तो कोई भी अगर समझदार इंसान होगा ना वो तुझसे कुछ मांगेगा नहीं भगवान, है ना। क्योंकि अगर मांगना मतलब अपने आप को इस लाइक अपने लिए, और अपन दो चार पांच क्या करें, रस्सियां इकट्ठी कर रहे हैं कि ले और बांधो, क्योंकि मिलती जाएंगी चीजें तो इनसे बंधते जाएंगे, अटैच होते जाएंगे। तो बोले कि नेचुरल वे में सब कुछ अवेलेबल हो जाता है, और धरती के लोगों के लिए क्या, आप तो जो नरक में रह रहे हो उनके भी बेसिक चीजें तो सबको आप दे ही रहे हो, है ना, सांस तो वो लोग भी ले ही रहे हैं। तो सब कुछ तो मिल ही रहा है, तो फिर मैं क्यों मांगू, मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे, आई जस्ट डोंट वांट एनीथिंग। तो एयरपोर्ट में श्रील प्रभुपाद अपने को कर्मी, ज्ञानी और भक्त के बारे में बता रहे हैं कि कर्मी किस तरह से जो है वो हायर प्लैनेट्स पे जाने के लिए हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, ज्ञानी जो होते हैं वो भगवान के साथ मर्ज हो जाने के लिए सोचते हैं, और भक्त जो है वो लोग उनको कुछ नहीं चाहिए, उनको उनके लिए तो ये जो ना कैवल्य मार्ग जो होता है, ये मर्जिंग इनटू द एग्जिस्टेंस जो ऑफ ब्रह्म ज्योति है ना, ब्रह्म ज्योति में मर्ज होना, वो क्या है उनके लिए, नरक के समान है। तो उनको नहीं चाहिए, बिकॉज सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाना, वो भक्त के लिए क्या है, नरक नारकीय स्थिति है। क्यों, क्योंकि ऐसी स्थिति जहां पर मैं भगवान की सेवा नहीं कर पाऊंगा, भगवान का रूप मुझे कभी दिखेगा नहीं। तो मेरे को ऐसा चाहिए ही नहीं, कम से कम यहाँ पे पृथ्वी पर है तो हमारे विग्रह के रूप में भगवान हमारे सामने तो है,
ऊपर गोलोक चले जाएंगे या बैकुंठ चले जाएंगे तो भगवान साक्षात होंगे तो सही। तो भगवान को नहीं देख पाना तो फिर ऐसी आंखों का करे क्या। जिस जिस कर्ण से भगवान की कथाओं को ना सुन पाए तो उस वो कर्ण अपन पढ़ते ना, इससे पहले अपन ने पढ़ा था वो कर्ण जो है वो सांप के जो होल्स होते हैं ना, वो सांप के कान नहीं होते, बस ऐसे होल्स होते हैं यहाँ पे, तो वो उसके समान है। और ऐसी आंखें जिनसे भगवान के सुंदर रूप का दर्शन नहीं कर सको वो कैसे होते हैं, वो मोर पंख के समान, मोर पंख में ऐसी आंखों जैसा शेप बना होता है पर उन आंखों से कुछ दिखता नहीं है। इस तरह से हमारे सारे सेंसेस वेस्ट यूजलेस हैं अगर भगवान नहीं दिख रहे। तो भक्त को कुछ नहीं चाहिए तो ही सिंह मेरे को कुछ नहीं चाहिए आपसे। मेरे ना तो मुझे ब्रह्म में विलीन होना है, और क्योंकि वो बोलते हैं कि मेरे को ऐसा वो दो आप वरदान कि मैं 1 मिलियन ईयर्स हो मेरे पास में, 10 लाख कान। कितने क्यूट है 10 लाख कान, इसलिए कि मैं आपकी इतनी कथाएं सुनूं, क्योंकि जितना अपन सुनते दिखे अपन अपने छोटी से भी कथा सुनी शिशि बांके बिहारी की, तो कैसे अपने अंदर वो प्रेम अपने आप है ना पैदा होता है, कितना अच्छा लगता है, कितना सुकून मिलता है, सॉलिस मिलता है, बेसिकली पीस मिलता है ना कथाओं से, कि ओ वाह। और हम वी आर मोर एंड मोर ड्रॉन टुवर्ड्स भगवान की, आकर्षण बढ़ता है ना, कथाओं से आकर्षण बढ़ता है। तो हम जितना सुनेंगे उतना हमको आनंद आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि रियल आनंद ये है कि कथाएं सुन पाए। तो कथा सुननी है आपकी तो आप मुझे क्या दो, 1000 कान दो, जिससे कि मैं आपके शुद्ध भक्तों से क्या कर सकूं, आपकी कथा सुन सकूं। सो इसी से रिलेटेड है ना एक श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक आता है, थर्ड अपन पढ़ चुके हैं इसको, 325-25, सताम प्रसंगा मम वीर संविदो। तो ऐसे जो मेरे भक्त होते हैं ना, सता वो क्या करते हैं, प्रसंग, भक्तों का संग करते हैं, और मेरी जो गाथा है उनको वो क्या करते हैं, सुनते हैं। एंड देन क्या होता है, भवन भवंति हृत्कर्ण रसायना कथा, ऐसे नेक्टेरियन कथा सुनते हैं, और उनके कर्ण जो है वो एकदम क्या हो जाते हैं, हैप्पी हो जाते हैं। और कर्ण के माध्यम से भगवान अंदर एंटर होते हैं तो उनका हृदय एकदम हैप्पी हो जाता है। तज्जोषणादाश अपवर्ग वर्तमानी, अपवर्ग में चले जाते हैं। पवर्ग कौन सा होता है, प फ ब भ म, अपन पहले भी पढ़ चुके हैं है ना। पवर्ग मतलब यहाँ पर होना, प से करा ना पढ़ने परिश्रम। पहले, प से परिश्रम। ह से, परिश्रम। हाँ, वेद। फिर हम्म। ब से बंधन, भय। ह से भय, म से मुक्ति। तो जो मुक्ति। हिंदी, हाँ, हिंदी वर्णमाला का जो प वर्ग होता है वो हमारे जीवन की स्थिति यहाँ दिखाता है। तो हम यहाँ पर सिर्फ बंधेंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी हम लोगों को, है ना। तो प वर्ग से हटना मतलब मुक्ति मिलना, उसको बोलते हैं अपवर्ग, है ना, अपवर्ग। तो वो क्या हो जाएंगे, अपवर्ग वर्तमानी कथा सुन सुन के हम लोग क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। क्योंकि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति, श्रद्धा, रति, भक्ति, ये सारी चीजें कैसे अनुक्रमिष्यति मतलब उत्पन्न होंगी, पैदा होंगी, किससे, सिर्फ श्रवणम से। श्रवणम इसलिए जब अपन देखते हैं जो 9 स्टेप्स होते हैं उसमें सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, फिर पीछे 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 ऐसा। श्रवणम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो फिर आगे वाले श्लोक में हम देखते हैं कि अभी पृथु महाराज जो है वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को। वो बोलते हैं कि जो आपकी ग्लोरीज है, यानी आपकी जो कथाएं जो आपके भक्त गाते हैं वो ऐसे होता है जैसे कि सैफरन पार्टिकल्स, यानी सैफरन मतलब केसर। तो केसर अगर हवा में है तो वो केसर की किसी भीनी भीनी महक आएगी, वो सबके पास में पहुंचेगी और सब आनंदित होंगे। तो ऐसे ही आपकी कथाएं भी है, उसकी वो जो उसका जो मिठास है और उसकी जो सुगंध है वो सब दूर ऐसे डिफ्यूजन हो जाता है, उसका व्याप्त हो जाती है। एंड सब लोगों का मन को क्या करती है, आनंदित कर देती है। पर हम लोग क्या कर रहे हैं, श्री प्रभुपाद रिपोर्ट में बता रहे हैं कि हम लोग माया की गोद में ऐसे सो रहे हैं ना, तो हमें एहसास नहीं हो रहा है हमको इस स्लम्बर से जागना है। तो वो होता है ना, कौन सा वैष्णव सॉन्ग है, जीव जागो जीव जागो कोरा चंद बोले, तो उसमें वो क्या बोल रहे हैं कि कितना और इस पिशाचिनी माया की गोद में और कितना सोगे, उठो उठो और जागो और समझो अपना रियल रूप, समझो कि हम लोग ये शरीर है ही नहीं, और इसी शरीर से हम लोग क्या कर रहे हैं, आकर्षित होके होके इस शरीर के संबंधों के साथ हम लोग फंसते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं हम लोग, कुयोगी बन चुके हैं। पर हमको क्या करना चाहिए, सुयोगी बनना चाहिए। कुयोगी मतलब
ऐसा योगी जो माया की सेवा में लगा हुआ है, पर हमको सुयोगी बनना है। किसकी सेवा करनी है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। अच्छा, फिर बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है? भक्तों के एसोसिएशन से, प्योर डिवोटीज है ना, शुद्ध भक्तों के जब हम संग करेंगे और भगवान की जो लीला है उनका जब हम श्रवणम करेंगे, तो क्या होगा? एक इंटेलिजेंट पर्सन होगा ना, वो इतनी जल्दी इस चीज को समझ जाएगा कि इनका संग नहीं छोड़ना है मेरे को। किसका संग नहीं छोड़ना है? भक्त का संग, शुद्ध भक्त का संग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि उससे और भी क्या करना चाहेगा, वो सुनना चाहेगा। बिकॉज वो जो साउंड वाइब्रेशन होती है भगवान की लीलाओं की, जब अपन सुनते हैं, जब कथाएं सुनते हैं, उसकी जो साउंड वाइब्रेशन है, उससे हमारा क्या होता है? धुनोति शमलम, है ना, हमें पता है ना, वो नाम के लिए भी अपन ग्लोरी समझते हैं कि किस तरह से भगवान जी कर्ण रंध्र से एंटर होकर के हमारे अंदर मन के मैल को सफा करते हैं। और इसलिए हमें अपनी चैंटिंग कभी भी क्या नहीं करना चाहिए? गिव अप नहीं कर देनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद अपने को इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब तक कि कोई जानवर नहीं होगा ना, तब तक वो जपा नहीं छोड़ेगा। यानी केवल जानवर हैं जो नहीं समझते हैं भगवान के नाम का जो महिमा है उसको। तो और आप अभी तो अपन देखते हैं कलयुग की कुछ कुछ अपने को फोटोज आते हैं, कहीं कोई मंदिर में, राम जी के मंदिर में कोई जो एक बंदर है वो जाकर के बैठ जाएंगे। कभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में एक गैया है। हम लोग अभी कुछ दिन पहले गए थे, हुआ था, मैं आपको पिक्चर शेयर करूंगी, हम लोग अयोध्या जी से गए थे। वहां पर है ना, सरयू नदी के किनारे ना राम जी की एक वो बनी हुई थी, ऐसा विग्रह था। और वहां पर एक गाय, बिल्कुल छोटा सा गैया का बछड़ा, छोटा सा क्यूट, हिल ही नहीं रहा था, वो वहीं पे ऐसे प्यार से वहां पर स्टैचू के पास में खड़ा हुआ है। बिकॉज राम जी श्री कृष्ण सेम ही है ना। तो जानवर भी समझता है। आप सोचो अगर कोई नहीं समझ रहा है भक्त इसकी महिमा नाम की और भगवान की कथा सुनने की महिमा, तो वो जानवर से भी क्या हुआ? बेकार योनि हो गई उसकी वो। बताइए, इससे भी गए बीते हो गए। तो वो बोल रहे हैं कि तो भगवान अब मैं सिर्फ क्या करना चाहता हूँ? केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, और आपके चरण की शरण लेना चाहता हूँ, और आपके पाद सेवनम, है ना, चरण की सेवा करना चाहता हूँ, जिस तरह से माता लक्ष्मी करती हैं। फिर बोलते बोलते बोल रहे हैं, कहीं माता लक्ष्मी मुझसे गुस्सा तो नहीं हो जाएंगी, क्योंकि मैं उनकी सेवा लेना चाहता हूँ आपसे। सो वो बोलते हैं, अगले वाले श्लोक में बोलते हैं कि है ना, अच्छा हो जाए तो हो जाए, फिर माता लक्ष्मी गुस्सा हो जाए, ऐसे बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर वो हो जाए, क्योंकि मैं इंक्लूड करूंगा ना, वो इतनी अटैच है अपनी सेवा से, तो कोई बात नहीं। आप है ना, माता लक्ष्मी को बोल रहे हैं कि आप उनको एक थोड़ी देर से इग्नोर कर देना, लेकिन मेरे को सेवा करने देना। मतलब कितनी बड़ी बात मांग रहे हैं कि मेरे को आपके चरण की सेवा चाहिए ही चाहिए। और आप तो वैसे भी आत्मा राम हो, आप तो सेल्फ सफिशिएंट हो, आप तो सब, आपका तो सबके बगैर चल जाता है काम। तो कोई बात नहीं, अगर माता लक्ष्मी थोड़ा रूठ के चले आए तो कोई बात नहीं, आप पर मुझे सेवा करने का क्या कर दो, आप मौका दे दो। और केवल आपकी सेवा, भक्तिमय सेवा, डिवोशनल सर्विस, ये ही एक मात्र साधन है जिससे कि हम इस भौतिक जगत के जितने भी कलमश हैं उनसे बच सकते हैं। अदरवाइज इसका कोई और रास्ता नहीं है। जो भी मुक्त लोग हैं उन्होंने आपकी ही शरण ली है, इसीलिए उनको आपकी मुक्ति प्राप्त हुई है। और आपके चरण की हर कोई जो है नेक्टर उसको टेस्ट करना चाहता है। और इसी से रिलेटेड हमको वो वाली कहानी पता है ना, कि किस तरह से भगवान जी जो है मार्कंडेय ऋषि की, कि वो बोले भगवान मैं आपकी माया को अनुभव करना चाहता हूँ। और एकदम से फिर भगवान ने बोला हाँ ठीक है। साधना में बैठे हुए थे, और फिर उन्होंने देखा कि वो प्रलय का सीन आ गया। और बहुत लंबी स्टोरी मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ। और वो प्रलय के पानी में बहते चले गए, और फिर उन्होंने देखा कि वहां पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, वो बस पानी में बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बहते जा रहे हैं। और दूर आगे जाके उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा। और वो छोटा सा बच्चा जो है वो उसके लिए वो वाला श्लोक था ना, पदार विंदे करार विंदे न पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयन्तम पटस्य भद्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये ऐसे है ना, ऐसे बाल मुकुंद को मैं मन से स्मरण करके नमस्ते कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं? जो वो एक वट, वट का जो वो है वृक्ष, उसका जो पत्ता है उसके ऊपर वो शयानम, ऐसे वो लेटे हुए हैं। और अपने कमल जैसे पद, जो उनका अंगूठा है, लोटस जैसा अंगूठा, उसे वो अपने लोटस जैसे हस्त में है ना, हाथ में कर आ रहे हैं ना, हाथ में उठा रहे हैं, और अपने लोटस जैसे माउथ में वो डाल के उसको सक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि वो देख रहे हैं ये ना सब मेरे भक्त इतना मेरे चरण की चाहिए, रज चाहिए, धूल चाहिए, नेक्टर चाहिए, जरा चूस के तो देखो अपने पैर के अंगूठे को कि कितना कितना मीठा है मेरा पैर, जो लोगों को मेरा पैर कितने क्यूट है, भगवान इज लाइक सो क्यूट है ना। सो या लाइक दैट। तो फिर आगे देखते हैं कि वो बोलते हैं
पृथु महाराज बोल रहे हैं कि देखो, जो आप है ना वेदों में जो एलियोरमेंट ऑफर कर रहे होते हो ना, वो प्योर डिवोटीज के लिए नहीं है। क्योंकि वेदों में फिर भगवान अपने को बोल रहे हैं चलो भाई, स्वर्ग जाने का रास्ता, यहाँ जाने का, वहां जाने का, ये प्राप्ति वो प्राप्ति। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हमको वो नहीं चाहिए। और इससे रिलेटेड अपन देखते हैं कौन सा श्लोक आता है भगवत गीता में, भगवान जी क्या बोल रहे हैं अर्जुन को कि वेदों से बचना है। आप अपन 50 इंपॉर्टेंट वर्सेस में भी क्या बना, कम ऑन क्लास। हम वेदेश्वर है नहीं। नहीं नहीं, वो 15-15 है, सेकेंड चैप्टर में वो बोलते हैं। वेदों की फ्लारी भाषा से हाँ हाँ, आकर्षित मत होना, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ है ना, क्योंकि ये आपको सिर्फ क्या करेगा, ये आपको सिर्फ स्वर्ग तक जाने का रास्ता दिखाएगा, है ना। हाँ और इससे नीचे आप, पर इससे भी ऊपर अपन को जाना चाहिए। फ्रूटिव एक्टिविटीज की फ्लारी लैंग्वेज जो वेदों में बताई हुई है, वो बोले वो भक्तों के लिए थोड़ी। बिकॉज वाई इज ही सेइंग ऑल दिस, बिकॉज भगवान ने बोला मुझसे कोई बेनिडिक्शन मांगो, कोई मुझसे वरदान मांगो। तो वो बोले वरदान मतलब क्या, लोग भौतिक सुख मांगेंगे। तो बोले मेरे को नहीं चाहिए भौतिक सुख का रास्ता, तो आपने वेदों में भी बता के रखा है, मेरे को चाहिए ही नहीं। आपने खुद नहीं बोला था, यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ते विपश्चित वेदवाद रथा पार्थ नानदस्ति वादिनः। तो ये वेदों की लैंग्वेज में आपने तो हमें बोला है, वार्न करो कि नहीं, हमें हमें नहीं जाना वहां पर। एंड देन वो आगे बोलते हैं कि ये आपकी माया है, ये सिर्फ आपकी माया है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर बद्ध अवस्था में आ गए हैं, हम कंडीशनड हैं। और इग्नोरेंस की वजह से हम लोग ना ये भौतिक सुख चाह रहे हैं, छोटा छोटा, इतना इनसिग्निफिकेंट, इतना क्षण भंगुर ये भौतिक सुख हम लोगों को चाहिए। किस फॉर्म में, सोसाइटी में नाम चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, लव चाहिए, रिलेशंस चाहिए, मान सम्मान, सब कुछ चाहिए। ये वो बोल रहे हैं कि मेरे से आप मत बोलो प्लीज ऐसी कोई भी भौतिक चीज आपसे मांगने के लिए, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। और अगर देना ही चाहते हो, कितने क्यूट है ना, आप अगर देना ही चाहते हो तो प्लीज जो आपको मेरे लिए बेस्ट लगता है आप मेरे को वो दे दो, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्टोरी आती है ना, कितनी क्यूट सी। बच्चा जाता है मम्मी के साथ में कि चॉकलेट की दुकान में, मतलब जो भी शॉपिंग कर ली, और फिर वो बिलिंग के समय वो जो दुकानदार वाला, जो दुकानदार है, वो भैया बोले बच्चे को ऐसा डब्बा सी बरनी में, जैसे पहले पुरानी वाली ग्रोसरी वाली दुकानें इमेजिन करिए, जैसे ऐसे बड़ी बड़ी बरनियों में चॉकलेट्स पड़ी रहती है ना। तो वो दुकानदार अंकल बोलते हैं बेटा इसमें से टॉफी निकाल लो। तो बच्चा ऐसे नीचे शर्मा के बोलते नहीं नहीं अंकल। तो वो दुकानदार बड़ा फोर्स करता है, तो ये लेता नहीं है। तो बोले दुकानदार बोले कितना वेल मैनर्ड बच्चा है आपका, बिल्कुल मतलब ऐसे एक्साइटेड नहीं हो रहा है टॉफी को देख करके। बोले आप बोलो। तो मम्मी बोलती है ले लो बेटा, अंकल इतना बोल रहे हैं, ले लो ले लो। नहीं मम्मा मेरे को नहीं चाहिए। ओ भाई, ये दुकानदार तो रीझ गया एकदम, उसने सोचा मेरे मम्मी का भी कहना नहीं मान रहा है, ले ही नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री की चॉकलेट नीचे। तो उसने ऐसा भरनी में हाथ डाल के बोला लाओ अपने हाथ ऐसे करो। तो ऐसे कर दे दोनों हाथ, चॉकलेट भर दी खूब सारी। और घर खुशी खुशी चलते, जब बच्चे ऐसे चलते एकदम एक पैर उछाल उछाल के खुश खुश एकदम जा रहा है। मम्मी बोल रही है सुन, तू ले रहा क्यों नहीं था बेटा, घर पहुंच के बोल रही तू ले रहा क्यों नहीं था, वो देखो चॉकलेट दे रहे थे अंकल। तो बच्चा कितना स्मार्ट है, बच्चा बोल रहा है छोटे छोटे आते ना मम्मी, मैं कितनी निकालता, बताओ मेरे हाथ में कितनी आती, दो तीन, और देखो अंकल ने मुझे कितनी सारी दे दी है। तो हम लोग क्या समझते हैं इससे, कि हम छोटी बुद्धि से क्या ही मांग लेंगे भगवान से, ये दो वो दो, छोड़ देना चाहिए तो भगवान तू दे दे। तो पृथु महाराज तो बहुत स्मार्ट है, पृथु महाराज तो भगवान की शक्ति में शक्ति आ रही है। बोले यू गिव मी व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर मी। सो जब हम प्रार्थना करते हैं ना भगवान से, तो कभी मांगना नहीं चाहिए कि ये दे दो, नी भगवान ये दे दो, धनम देही, है ना, जन्म देही न पुत्रम दे, वो न धनम न जन्म न सुंदरम। ये कौन से श्लोक आता है बताइए शिष्टाष्टकम का, जल्दी जल्दी। मदरम न सुंदरम न धर्म सुंदरी कविता माँ जगदीश मम मम जन्मनि जन्मनि जन्मनीश्वरे ईश्वरी भवता भक्तिर अहेतु की दया। मैं जन्म पर जन्म सिर्फ क्या मांगता हूँ आपसे, आपकी अहेतु की भक्ति मांगता हूँ, ऐसा भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। तो इस तरह के पृथु महाराज की जो प्रेयर्स हैं, ये सब सुनने के बाद में भगवान बहुत प्रसन्न हुए उनसे, बहुत ज्यादा। उन्होंने बोला कि ठीक है, ने क्या मांगा, मेरे लिए जो बेस्ट हो। भगवान ने क्या दिया, भगवान ने बोला ठीक है फिर तुमको मेरी हेतु की भक्ति मिले, है ना, ऐसी भक्ति मिले बिल्कुल नॉन अनकंडीशनल, ऐसे नहीं भक्ति के बदले भी फिर मुझे कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए, नहीं, अनकंडीशनल भक्ति मिल जाए। और
प्योरिटी ऑफ पर्पस, मतलब मेरा पर्पस क्या है, उसमें शुद्धता होना चाहिए, वो तुम्हारे को मिल जाए, तो उससे क्या होएगा कि तुम बहुत इंटेलिजेंटली क्या करोगे, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाओगे, और फिर तुम इस भव सागर से क्या कर पाओगे, क्रॉस कर पाओगे। तो भगवान बताइए कौन से श्लोक में बोलते हैं कि तुम इस जब तक मुझे मेरी शरण नहीं लोगे, मेरी शेल्टर नहीं लोगे, तब तक तुम इसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, मेरी माया बहुत वो है, डिफिकल्ट टू ओवरकम। मम माया दुरंतया माता। दुरत्यया, हाँ, दैवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्यया। तो मेरी ये दुरत्यया माया है, इसको कैसे तुम क्रॉस कर सकते हो, बताओ आगे श्लोक में क्या बोलते हैं। मामे ये प्रपद्यन्ते, जो मेरे को प्रपद्यन्ते मतलब जो मेरी शरण ले लेते हैं, माया मेताम तरंती ते, सो माया से कौन तर जाएगा, जो भगवान की शरण लेगा। अब इन्होंने क्या करा, भगवान की शरण ली, तो भगवान बोल रहे हैं कि ठीक है, इस तरह से तुम क्या करोगे, क्रॉस ओवर कर पाओगे मेरी माया को। अब तुम बहुत केयरफुली क्या करो, मेरे ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करो, मिसलेड मत होना, क्योंकि देखिए भगवान जी ब्लेसिंग्स देके चले गए हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि माया देवी शांत हो जाएगी। माया देवी तो माया देवी है, माया देवी फिर भी एक्टिंग, उनकी जो एक्ट है ना, उसमें वो हमको उलझाने का, वो उसमें पूरा अपना प्रयास करती रहेंगी। तो वो बोल क्या वॉर्न कर रहे हैं, मिसलेड मत होना, भटकना मत राह से, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, बस फेथफुली तुम मेरे ऑर्डर्स को फुलफिल करते रहो, और फिर तुम बहुत फॉर्चुनेट होगे, वर्ल्ड को क्रॉस कर पाओगे, और सागर को पार कर पाओगे, और मेरे पास पहुंच पाओगे। अब मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं विदुर जी को कि इस तरह से भगवान जी ने बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया विदुर महाराज की जो मीनिंगफुल प्रेयर्स थी, और फिर उनको ब्लेस किया, और फिर अब वो उनसे क्या करना चाह रहे हैं, डिपार्ट करना चाह रहे हैं कि ठीक है मैं जाता हूँ। और इधर पृथु महाराज जो है, वहां पर सब लोग असेंबल हुए थे ना। अपन ने देखा था कि भगवान जी, ऐसा भगवान जी तो होता है ना, सांगोपांगास्त्र भगवान अपने लोगों के साथ में आते हैं, है ना, अकेले नहीं आते कभी भी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो जितना यदुकुल है वो सारे देवता को साथ में लेकर के आते हैं। यहाँ तक कि श्रीमती राधा रानी ने तो बोला कि आप यमुना जी, वृंदावन, गोवर्धन जी, ये सब होंगे तो ही जाऊंगी। तो ये अपने चीजों एसेसरीज के साथ में आते हैं। श्री राम थोड़ी अकेले आ रहे हैं, जब वो अपने संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध सब साथ में है ना, राम लक्ष्मण भरत सब सब साथ में। तो जब इधर भगवान जी आए इनके असेंबली में, तो बाकी देवी देवता लोग भी आए थे। तो ये इतने ग्रेट सेजेस और पितृ लोक के और गंधर्व लोक के और सिद्ध लोक के और चारण लोक के और पनग लोक के और किन्नर लोक, अप्सरा लोक, भूलोक, और जितने भी पक्षी वगैरह हैं उनके भी प्लैनेट्स है, वहां से भी जो जो जितने भी लिविंग एंटिटीज हैं, सब को उन्होंने क्या करा, अपना हाथ जोड़ करके उनको अपना नमन करा, उनको प्रणाम किया, भगवान जी को प्रणाम किया, और फिर भगवान ने उनको अच्छा, और फिर बहुत कुछ उनको गिफ्ट दे करके भेजा। और फिर सब लोग क्या कर रहे हैं, अब डिपार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो भगवान चले अपने स्पिरिचुअल स्काई में, अपने धाम की तरफ, सारे जो देवी देवता है वो सब अपने अपने धाम की तरफ चले, जहाँ जहाँ जिसका जो जगह है। और भगवान ने क्या करा, ये पृथु महाराज ने इस गैदरिंग को यानी यहीं पे इसका यज्ञ का जो इनकम्प्लीट यज्ञ था, सो कॉल्ड इनकम्प्लीट यज्ञ था, ये पूर्ण तरह से ये कंप्लीट हो गया, क्योंकि भगवान की प्रेजेंस की वजह से ये यज्ञ इस तरह से उनका 100th अश्वमेध यज्ञ बिना अश्व के पर भगवान की प्रेजेंस के साथ में ऐसे यूं कंप्लीट हुआ। 100 कभी भी माना नहीं गया उनको, हमेशा यही बोला गया कि वो, उन्हें शतक्रतु का टाइटल कभी नहीं मिला, क्योंकि वो वैदिक प्रोसेस से जो अश्वमेध यज्ञ होता है वो नहीं हुआ। इसीलिए भी ये इस लीला का महत्व है कि वेदों में जो प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है, हमें नेसेसरली वो नहीं करना है, हम उसके बगैर भी 8th चैप्टर की लास्ट वर्स बोलती है ना कि यज्ञ, दान, तप, जो भी चीज करने से हमें जो पुण्य मिलते हैं, वो सारी चीजें हमें सिर्फ क्या कर सकती है, भक्ति करने से मिल सकती है। तो इन्होंने भक्ति मार्ग चुना और वेदों को वो करा, साइडलाइन करा, एंड वेरी हैप्पीली the gathering dispersed. So thank you so much everybody for being there, for giving me a chance to serve you all. Jagat Guru Sri Prabhupada की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। 3 बार महामंत्र का उच्चारण एंड देन वी एंड द क्लास। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, समस्त आचार्य इस्कॉन के आचार्य वृंद की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। माता जी आपको मिल गई ना वो बुक्स मैंने भेज दी थी कुरियर करके? आज तो कुछ नहीं आया माता जी, बीच में आज संडे नहीं आ गया ना, तो 4 दिन से भेजी है मैंने तो। माता जी अभी कुछ नहीं आया, आप चिंता मत करिए, आज आ जाएगा ना, आप मत चिंता करिए, आ जाएगा तो आपको मैसेज कर दूंगी, डोंट वरी, है ना। बहुत दिन से करा मैंने तो पता नहीं क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं माता जी, आ जाएगा, कर जाएगा। तो ब्रजदानी माता जी, पल्लवी माता जी, केशवी माता जी, माधवी माता जी, अंजलि माता जी, जया माता जी, पूनम माता जी, आरती माता जी, बस मैं आईफोन माता जी बोलना थी पर मेरे को याद आ गया एकदम से। पूनम माता जी, जया माता जी, दीपा माता जी, रिया माता जी, रेणु माता जी, शीला माता जी, नैन मंजरी माता जी, पद्म राधा माता जी, अमिता माता जी, नाम शरणागति माता जी, कोमल माता जी एंड हेमा माता जी। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर बीइंग देयर। और ऐसे लास्ट में एक बार अपने लोटस फेसेस दिखाई दिया करो तो थैंक मेरे यू को माता अच्छा। जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच जय माता जी, माता बहुत जी। फ्रेश लग रहे हो, एकदम बढ़िया, नाइस हरे नाइस। कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। माता जी, थैंक सबको यू। हरे कृष्णा। सबके माता लोटस जी फीट में मेरा दंडवत प्रणाम। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी हाँ जी। संडे को राइस की टेस्ट एग्जाम, ये फर्स्ट टू सिक्स। ऑल द बेस्ट। चीटिंग करवाऊं क्या? माता जी यू विल रॉक। आप बहुत हॉर हो चुके हैं, आप सुबह शाम श्रीमद् भागवतम, आप समझ रहे हो, सुबह रोज आपकी भागवतम और शाम को अलग अलग तरह की क्लासेस, तो आप तो बहुत ही प्रो हो गए, आप तो आराम से लिख पाओगे माता अरे नहीं माता जी, वो मतलब जो क्वेश्चन दिए वो श्लोक से रिलेट ही नहीं कर पा रही हूँ अभी तक, तो श्लोक का नंबर याद नहीं है, कुछ याद नहीं, क्या आंसर लिखेंगे पता नहीं। समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो बहुत टेंशन हो रही है। देखिए जो क्वेश्चन बैंक मिली है ना आपको, वहीं से आएंगे क्वेश्चन, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हाँ बस वो क्वेश्चन बैंक रख बताया लीजिए, है। हाँ क्वेश्चन बैंक रख रखने को लीजिए, है बात टाइम ही नहीं है, तो अभी तक मैंने श्लोक का टेस्ट ली थी, वो 6 श्लोक लर्न नहीं कर पाई माता जी मैं अभी तक, जबकि 3 महीने से दे रखे उन्होंने। माता जी श्लोका मेरे को बताइए ना कौन से, मैं आपको ऑडियो भेजती हूँ, फिर बीच बीच में सुनते रहिए, उनको कौन सा श्लोक है मेरे को हाँ बताइएगा, वो है ना। अनंग मंजरी माता जी के उन्होंने वो भी भेजा है, ऑडियो ऑडियो भेजा भेजा है, है। बस तो फिर माता जी आपके पास तो है ऑलरेडी, तो है ना, तो सुनते रहिए सुनते रहिए, हो जाएगा, मत चिंता करिए। बिकॉज पढ़ने का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं माता जी, पढ़ने का पढ़ना ही पड़ता है। उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है, टाइम, तो पढ़िए पढ़िए, है वही ना। टाइम मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा मैं समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ माता जी, लेकिन जैसे ना तो कुछ दिन आप ये सोचे कि मुझे 1 घंटा कम सोने मिलेगा, मैं जब हम लोग एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे मेरा नैन मंजरी यशस्विनी माता जी, हम लोग भी जब हमारा देते हैं भक्ति वैभव का, तो हम वो 1 हफ्ता थोड़ा कम सोते हैं, क्योंकि वो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। वो तो क्योंकि वो रात ही मिलती है फिर, क्योंकि पूरा दिन तो काम है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, तो रात को थोड़ा सा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हो जाएगा, मत चिंता करिए। हम सबकी प्रार्थना है आपके सामने, मस्त पढ़िए, है ना। है। थैंक यू थैंक यू। हरे है माधवी कृष्ण। माता जी भी है, केशवी माता जी भी है साथ में। हाँ, तो ये तो बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहे। हाँ माता जी, ये पढ़ाकू बच्चों में पढ़ाकू नहीं होगा। माता जी उन्होंने थोड़ा पढ़ा इसलिए वो कंप्लेन कर रही है, हमने देखा ही नहीं, हम क्या कंप्लेन करें, हम रिजल्ट ही देखेंगे सीधे। अरे आप लोग बहुत प्रो, आप तो सीधा ही राहु में रहते हैं, प्रभु जी के सानिध्य में, आप लोगों को तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं है। अच्छा माता होएगा, जी आप लोग आपने प्रे बताया करो। ना, इससे कोई सब्सिट्यूट नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ाई का कोई कहीं भी रहे, सब्स्टिट्यूट, पढ़ाई का पढ़ना तो सब्स्टिट्यूट नहीं, पड़ेगा। प्लीज पढ़िए, है ना। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। थैंक यू, हरे प्रणाम। कृष्ण हरे माता जी। कृष्णा। हरे 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 कृष्ण। कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।